SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखते हैं आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ शाह मोहम्मद अफजाल साहिब मौजूद हैं, जो कल से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और पूरा वीक हमारे साथ रहेंगे। तो सर का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब इनकी जो एक्सपर्टीज हैं ब्रेल में उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं और होंगे भी। तो जैसा कि कल हमने 7 लाइन सिस्टम को पढ़ा था, तो आज हम सर की तरफ बढ़ते हैं और अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी सर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बच्चों को मेरी तरफ से सलाम और इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने 7 लाइन सिस्टम पे बात की थी, क्योंकि अक्सर ये हो रहा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने कल इस पर मतलब बात की है, इसको हमने लेक्चर दिया इस पर, और इस पर आप लोगों ने सवालात भी किए। ठीक है, तो आज जो है ना, मैं आपको ग्रेड 1 से बताता हूँ कि ग्रेड 1 में जो है ना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट ABC है, फिर पंक्चुएशन साइन है, फिर जो मुख्तलिफ अदर साइन होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर मैथ्स के साइन होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है कि ग्रेड 1 जो है उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम जो कुछ भी लिखते हैं, खा वह एक लफ्ज़ लिखें या एक जुमला लिखें, वो सब के सब फुल स्पेलिंग में होती है, तो इसलिए इसको ग्रेड 1 कहा जाता है। और ग्रेड 1 के अंदर एक तो गिनती होती है, कॉर्डिनल, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर साइन के साथ, इसको हम कहते हैं कॉर्डिनल। और फिर जैसे मैथ के कुछ साइन, जैसे प्लस है, छोटे छोटे सवाल होते हैं ना 1 क्लास में, तो उसमें प्लस का साइन आप यूज़ करते हैं, वो सिखाया जाता है ग्रेड 1 में। माइनस का सिखाया जाता है, मल्टीप्लाई का सिखाया जाता है, और तकसीम इज इक्वल टू वाला बताया जाता है। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो ग्रेड 1 में सिखाया जाता है। तो यकीनन मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसके अंदर जो कुछ अदर साइन होते हैं, जैसे पंक्चुएशन साइन में कल रात को मैंने बताया था ना, जैसे कॉमा है, सेमी कॉलन है, फुल स्टॉप है, कॉलन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको ताज्जुब का भी कहते हैं, मुखातिब का भी साइन कहते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज है, और क्वेश्चन मार्क है, इनवर्टेड कॉमा जो है ओपन है, क्लोज है। इसके अंदर दो होते हैं, एक डबल कोटेशन होता है और एक होता है सिंगल कोटेशन, और दोनों के साइन डॉट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो डबल होते हैं वो सिंपल होता है, यानी कि 2 3 6 ये ओपन होता है, और क्लोज 3 5 6 होता है। सिंगल में जो है वो डॉट 6 और 2 3 6 लग जाता है, और क्लोज में 3 5 6 और डॉट 3 लग जाता है। तो ये मैंने आपको एक फ़र्क बता दिया। और इसका ऑब्लिक का साइन इस्तेमाल होता है 3 4, और 3 4 जो है वो स्ट्रोक का भी साइन है, और इटैलिक साइन है इसके अंदर। तो इस तरह के साइन कुछ हैं। और डैश दो तरह के होते हैं, एक खाली डैश होता है जो 2 दफ़ा हम 3 6 3 6 लिखते हैं, ये तो ग्रेड 2 में भी यूज़ होता है। और जो भी साइन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रेड 2 में भी इस्तेमाल होता है। ये तो पंक्चुएशन साइन है या अदर साइन होते हैं ना। और एक होता है लॉन्ग डैश, जिसको हम लोग अमूमन फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये 4 मरतबा 3 6 3 6 3 6 3 6 ये लिखा जाता है, इसको लॉन्ग डैश भी कहते हैं। बहुत से लोग जो ना, लड़के जब लिख रहे होते हैं ना, 6 डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रूल के मुताबिक लॉन्ग डैश
4 टाइम्स 36 36 36 36 इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की ये कुछ साइन है, हम लोग को बता दिया मैंने, और बाद में अगर कुछ रह गया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ग्रेड 2 की तरफ आते हैं। ग्रेड 2 में होल वर्ड साइन, यानी कि बी बट, सी कैन, डी डू, ई एवरी, ई एवरी, ई एफ फ्रॉम, जी गो, एच हैव। आई जो है ना वो अंडरस्टूड है कि वो एक खुद होल वर्ड है, यानी कि मैं के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको तो हम कॉन्ट्रैक्शन में तो शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर का हम आई लिखते हैं तो अगर हम मैं लिखना होता है इंग्लिश में आई तो सिर्फ आई यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटल के साथ। फिर आई, जे जस्ट, जे के नॉलेज, एल लाइक, एम मोर, एन नॉट, ओ जो है अमूमन इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं ओ क्लॉक वगैरह में। इसके बाद आ गया ओ पी, पीपल, पी ई ओ पी एल ई। और इसे पीपल्स हम नहीं लिख सकते, अगर हम लिखेंगे तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, पी ई ओ पी एल ई और एस। तो यहाँ पे पीपल के लिए सिर्फ पी इस्तेमाल होगा, लोग, अवाम। पी के बाद क्या है, क्यू, क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्यू आर रादर, एस सो, टी दैट, टी यू, एस टी यू, यू अस, वी वेरी, यू वी डब्ल्यू विल, एक्स इट, वाई यू जेड एस। ये हो गया होल वर्ड साइन। ये नहीं हो सकता अगर हमें बटर लिखना है तो बी यू टी है और डबल टी ई आर है तो हम यहाँ पे बी यू टी का लगा दें, बी और फिर आगे बाकी अल्फाज है। ये होल वर्ड है, इससे यही बनेगा, बी से कुछ और नहीं बन सकता, मतलब फिक्स है। फिर आगे आ जाते हैं हम अपर साइन। अपर साइन 16 CH, 126 GH, 146 SH, 1456 TH, 156 WH, 1246 ED, 12456 ER, 1256 OU, 246 OW। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है ना, मतलब ST, AR, ING, BLE का जो है ना इसके अंदर नहीं होता, लेकिन इस्तेमाल अपर ही में आएगा ये STB, क्योंकि इसके अंदर डॉट 4 है, 3 4, और ST या स्टील का कंडीशन बन जाता है। अभी मैं आप लोग को होल वर्ड नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि पार्ट वर्ड के तौर पे ये मैं बता रहा हूँ। जो अपर साइन है ये मैं आपको पार्ट वर्ड साइन के तौर पे बता रहा हूँ। तो ST 3 4, AR 3 4 5, 3 4 6 ING, 3 4 5 6 BLE। ये हो गया, मतलब अपर में मैंने आपको बताया। अब इसके जो होल वर्ड साइन है वो कुछ इस तरह है। अगर 1 6 है, अगर हम दोनों तरफ सेल छोड़ देंगे तो चाइल्ड होगा, पढ़ा जाएगा। 1 4 6 दोनों तरफ से सेल छोड़ के लिखेंगे इसे तो ये शेल पढ़ा जाएगा, SHALL। 1 4 5 6 दिस, 1 5 6 विच, 1 उसके बाद आ गया 1 2 5 6 आउट, OUT। S 3 4 स्टिल, STILL। अगर हमें स्टीलर कहीं आ गया, लिखना पड़ गया है STILLER, तो हमें ST का कॉन्ट्रैक्शन डालना है, ILL लिखना है, और फिर ER का हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे। यानी 3 4 और ER का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये गलत होता है अगर कोई लिखता भी है तो ये मैंने आपको बताया अपर साइन के बारे में, और साथ में इसके होल वर्ड जो बनते हैं वो बताया। अगर इसमें कोई रह गया हो तो आप लोग निशानदेही कर दीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं लोअर साइन।
लोअर साइन यानी कि इसके भी हम पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि जो अकेला होता है, फिर बाद में इसके मैं वो बताऊंगा अलग से। अच्छा, एक था कि जैसे बी डॉट टू है, ये हमने तो कंफर्म मतलब कर दिया था ना कल कि ये ई ए के लिए इस्तेमाल होता है और लफ्ज के बीच में। उसके बाद बी ई है। बी ई जो है, अगर लफ्ज में आवाज वो बनती है बेल जैसे बी ई डबल एल, तो वहां पे हम पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर आपको लिखना है बिलोंग, तो आप 2 3 बी की जगह 2 3 इस्तेमाल कॉन्ट्रेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद है 2 3, फिर है क्या नाम है 2 5 CON। ये भी ज़ाहिर है कि जहाँ वही इस्तेमाल होता है, अमूमन शुरू में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कन की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। और 2 5 जो है वो डबल सी के तौर पे भी लफ्ज के बीच में हम इस्तेमाल करेंगे तो डबल सी के लिए वो इस्तेमाल होगा। फिर आगे आ जाए 2 5 6, यानी DIS के लिए इस्तेमाल होगा और डबल डी के लिए। फिर है डबल डी जो है ये लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होगा, आखिर में नहीं होगा। जैसे ADD होता है ना, वहां हम पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर हमें लिखना है एडिंग, तो वहां ADD का कॉन्ट्रेक्शन आएगा और ING का आ जाएगा। लेकिन अगर ADD है तो हम ए और फुल स्टॉप हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद डी ये हो गया डबल, मतलब डी को हमने शो जाहिर कर दिया। फिर है 2 6 EN, ये पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा ये, और इनफ के लिए ये होल वर्ड के तौर पे इनफ के लिए इस्तेमाल होगा। फिर है 2 3 5, ये पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा डबल एफ, और ये बीच में इस्तेमाल होगा, आखिर में हम नहीं करेंगे जैसे STAFF। अगर हमने यहाँ कर दिया तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क पड़ा जाएगा, इसलिए से बीच में इस्तेमाल होगा। अगर हम शुरू में करेंगे तो भैया TO टू के लिए इस्तेमाल होगा, टू द, टू आ, टू स्कूल, तो वहां पे मिला और मिला के लिखेंगे। टू कॉन्ट्रेक्शन डाल के बगैर सेल छोड़े हम अगला वर्ड लिखेंगे। और अगर हमें अलग अलग लिखना होगा तो फिर वो ग्रेड 1 में TO 2 होगा। फिर इसके बाद आ गया 2 3 5 6 यानी G लोअर, ये अगर लफ्ज के बीच में लिखा जाएगा सिर्फ, और ये डबल G जैसे एग्स हो गया, बिगेस्ट हो गया, जहां भी डबल G आएगा वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। और अकेले के लिए होगा, वर के लिए। और अगर किसी हम वर्ड में कर देंगे जो उसको, और ब्रैकेट का तो मैं कल बता ही चुका हूँ पंक्चुएशन साइन में। फिर इसके बाद हो गया हिज, यानी 2 3 6, ये सिर्फ अकेला इस्तेमाल होता है हिज के लिए, ये लफ्जों के बीच में नहीं आएगा, वरना ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन पढ़ा जाएगा या क्वेश्चन मार्क पढ़ा जाएगा। इसके बाद IN खुद एक लफ्ज है, प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, दोनों तरफ से सेल छोड़ा होता है, और ये हम लफ्ज के शुरू में, बीच में और आखिर में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है 3 5 6, हम इसको लोअर J भी कह सकते हैं। ये अकेले में इस्तेमाल होगा वाज के लिए और बाय के लिए। लेकिन बाय के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अगला वर्ड बगैर सेल के हम लिखेंगे, जैसे बाय आ या बाय AN। तो इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन जब डालेंगे तो हम सेल नहीं छोड़ेंगे। बाय बस, कॉन्ट्रैक्शन बाय का और बगैर सेल छोड़े बस लिख देंगे। अगर हमने अलग कर दिया, किसी को नहीं मालूम, तो फिर वो वास पढ़ा जाएगा और रूल के मुताबिक वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस गलत हो रहा है ना। फिर इसके बाद आगे हम 3 6 COM के लिए इस्तेमाल होगा ये, और ये लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल होगा। फिर इसके बाद आ गया भाई यहाँ तक है। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको बताना भूल गया पंक्चुएशन साइन में, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ये हाइफन है ना, हाइफन जो है ये कंपाउंड वर्ड साइन में इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पे हाइफन आता होगा वहां पे आप दोनों लफ्ज, मैंने एक लफ्ज लिखा, उसके बाद वो हाइफन डाला और फिर बाद में दूसरा लफ्ज
लिख दिया, उसमें सेल नहीं होता, छोड़ेंगे हम। एक तो ये है। और अपोस्ट्रॉफी के बारे में मैंने बता दिया था कल कि जो है वो काकी के लिए आखिर में इस्तेमाल हो सकता है। ये एक दो चीज मैंने कहा वजाहत। और सिलेबल जो कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि लफ्ज के आखिर में जब कोई लफ्ज काटना होता है, तो मैं फिर दोबारा कह दूं कि वो भी मतलब आवाज के साथ उसको आप अलग कर सकते हैं। कंडीशन हो गया, प्रोफेसर हो गया, या कोई और ऐसा लफ्ज है तो उसमें आप जो वहीं पे तोड़ेंगे जहां पे उसकी आवाज बन रही हो, यानी उसका एक पार्ट हिस्सा हो। ये नहीं हो सकता कि दो हरफ यहाँ लिख कर अगला वहां डाल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर आप लोगों के जहन में कोई इसके बारे में सवाल होगा तो आप लोग पूछिएगा मुझसे। तो ये मैंने आप लोगों को लोअर साइन के बारे में बताया। अब बीई जो है वो 2 3 वो अगर हम अकेले लिखेंगे तो ये बीई के तौर पे पढ़ा जाएगा, एक वर्ड होगा। उसके बाद बीई हो गया, और क्या नाम है, इनफ का हो गया, और 2 3 5 6 का मैंने वर्ड का बता दिया, और हिस का जो है लोअर एच हो गया, ये भी अकेला होगा, और वाज जो है वो भी अकेला होगा, और बाई जो है वो अगले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, एक मैं आपको कल मैं बता रहा था एंड, फॉर, ऑफ, द और विद। इसको हम स्पेशल वर्ड साइन भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और पार्ट वर्ड साइन भी कहते हैं। तो ये कल मैंने आप लोगों को 7 लाइन सिस्टम में बता दिया था कि ये हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ड के, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, एक चीज और थी जो मैं सुबह सोच रहा था बताना, कि एंड, फॉर, द, ये कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में आप तीनों साथ लिख सकते हैं। एंड द ये आप साथ लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में स्पेस नहीं आएगा। एंड फॉर द ये आप कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में बगैर स्पेस के तीनों लिख सकते हैं। ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में साथ आएगा। विद द कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में साथ आएगा। अच्छा, दूसरी बात, बहुत से साथी पूछते हैं कि एंड कॉन्ट्रैक्शन में डाला तो और आ जो होता है .1 ए वो अलग लिख देते हैं, जिनको मालूम नहीं होता है। तो एंड आ कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में एंड और आ बगैर स्पेस के लिखेंगे। फॉर आ ये भी कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखेंगे। ऑफ आ ये भी कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में मिला के लिखेंगे, सेल नहीं डालेंगे। ये है। अब विद आ भी कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में, ये बहुत से ना साथी हमारे मतलब भूल जाते हैं, ये एक रूल के मुताबिक ये चीज है। अब कल बात हो रही थी इनिशियल वर्ड साइन की। जिस कॉन्ट्रैक्शन में .5 4 5 4 5 6 इस्तेमाल होंगे उनको इनिशियल वर्ड साइन कहा जाता है। जैसे .5 डी, डे, .5 ई, एवर, और अगर हमें एवरी लिखना हुआ हम वाई लगा देंगे। एवरी और एवरी वन भी में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फॉर एवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ एवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर .5 एफ, फादर, अगर फादर्स लिखना हुआ तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। जी, एच, .5 एच, हेयर, HERE, इस ये भी हम इसको हम मतलब ये तो एक होल वर्ड हो गया। अगर हमें लिखना हो ना हेयर बाय, वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाय यहाँ पे आएगा BY, पूरा आएगा। हेयर का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और BY आ जाएगा। लेकिन इस पे मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं मैं आप लोगों को कंपाउंड वर्ड साइन भूल ना जाऊं बताना। इसके बाद है HIJ, K, .5 के, नो, KNOW, ये पूरा अकेला भी इस्तेमाल होगा नो के लिए, नॉन के लिए, नोज के लिए, और नॉलेज में भी आ सकता है, नॉलेज में कहीं भी जहां भी आ जाए KNOW आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है L, .5 L, लॉर्ड, LORD, लैंडलॉर्ड वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। अगर अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि जहां पे हाइफन आएगा ना वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में भी और फुल स्पेलिंग की सूरत में भी। इसके बाद हो गया
एल, एल के बाद एम, डॉट 5 एम मदर, डॉट 5 एन नेम, नेम भी हो गया। और अगर जैसे हम नेम लिखेंगे तो डॉट 5 एन डाल के और डी लिख देंगे, नेम्स एस लगा देंगे, नेमली एल वाई लगा देंगे, एन ओ डॉट 5 ओ 1, एनी वन में इस्तेमाल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में आप कर सकते हैं। एवरी वन में आप दोनों का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल एवरी का भी करेंगे और वन का भी कर सकते हैं, बस में सेल नहीं छोड़ेंगे। ओ पी डॉट 5 पी पार्ट, पार्ट्स, पार्टली। और अगर लफ्ज़ों के बीच में लिखना हुआ पार्ट पी ए टी कहीं आ रहा हो तो वहाँ भी एक कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा। इसके बाद डॉट 5 क्यू क्वेश्चन, जमा में है तो हम एस लगा देंगे, क्वेश्चन में एल वाई लगा देंगे, क्वेश्चनिंग, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस तरह। फिर आगे आ गया क्यू आर डॉट 5 आर राइट, आर आई जी एच टी राइट, ये और राइट्स लिखना है हुकूक तो आप एस लगाते हैं, आप राइटली में एल वाई लगा दें आप, और कहीं पे भी इस्तेमाल ये, और ये पार्ट में ब्राइट है, ब्राइटली है, इन जगहों जहाँ जहाँ आर आई जी एच टी आएगा वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में। मतलब इसको हम पार्ट वर्ड भी कह सकते हैं होल वर्ड के साथ साथ। फिर आगे चले हम क्यू आर एस डॉट 5 एस सम, एस ओ एम ई सम, कुछ वाला। ये अकेला एक खुद एक मुकम्मल लफ्ज़ है। अगर आपको लिखना है सम टाइम्स तो टाइम का तो हो गया डॉट 5 टी, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट 5 एस सम और टाइम डॉट 5 टी, टाइम अगर एस है तो टाइम्स हो गया। और डॉट टाइमली लिखना है अगर आपको तो डॉट 5 टी और एल वाई, टी यू डॉट 5 यू अंडर, अंडरलाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन में डॉट 5 और यू अंडर और लाइन एल आई का, एल आई एन ई, और यहाँ पर आप आई एन का कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, दे सकते हैं। अंडरस्टूड हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, तो जहाँ जहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन 2 दफ़ा 3 दफ़ा आता है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं आप। बेशक वो अलग अलग होगा लेकिन आ रहा होगा जिस लफ्ज़ का वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यू वी एक्स वाई डॉट 5 वाई यंग, ठीक है, यंग यंग हो गया, यंग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पार्ट वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर आ गया वाई जेड, जेड का कोई नहीं होता। इसके बाद है डॉट 5 अली डॉट 5 यानी कि हम उर्दू में कह लेंगे से कह लेंगे, यानी डॉट 5 1 4 5 6 थ्रो, और ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होता है। फिर डॉट 5 उर्दू में हम कहते हैं हलवे वाली है, यानी बड़ा है, यानी 1 डॉट 5 1 5 6 वेयर। फिर है डॉट 5 यानी 2 3 4 6, यानी उर्दू में हम इसको जाल भी कह सकते हैं, देयर, THERE। फिर डॉट 5 1 6 हम उर्दू में इसको 6 भी कह सकते हैं, करेक्ट, और एस लग गया हम करेक्टर्स भी बना लिख सकते हैं, और जहाँ भी करेक्ट लिया जाए हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और फिर एक है डॉट 5 1 2 5 6 हम उर्दू में इसको थे भी कहते हैं, OUGHT, ये पार्ट वर्ड है, तो इसको भी आप लफ्ज़ों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है इसमें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आ गया 4 5 6 के कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं आप लोगों से इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। 4 5 6 C कैन नॉट, 4 5 6 HAD हैड, 4 5 6 M मैनी, ये मैनी जो है ये भी आप
उसको पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 5 6 MNOPQRS स्पिरिट, STUVW 1 2 3 4 5 6 W वर्ल्ड, दुनिया वाला। उसके बाद है 4 5 6 2 3 4 6 देयर। और कोई मैंने अगर मिस कर दिया तो आप लोग निशानदेही कर दीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये है इनिशियल वर्ड साइन। मैं दोबारा बता दूं, इनिशियल वर्ड साइन .5 4 5 और 4 5 के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको इनिशियल वर्ड साइन कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं फाइनल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। ये भी फाइनल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, ये अकेला जो है ना मायने नहीं रखता, इसको भी हम पार्ट वर्ड साइन भी कहते हैं और लेटर और इसको फाइनल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको। जैसे मिसाल है 4 6 5 6 और .6। 4 6 की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है ABCD 4 6 और D OUND, और ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। जहां भी OUND आएगा लफ्ज के बीच में तो आप वहां पे 4 6 के साथ D आप इस्तेमाल करेंगे। DE 4 6 E ANCE, ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। FGHIJKLM L 4 6 नहीं LMNON 4 6 N होता है SION, ये भी लफ्ज के आखिर में या इस्तेमाल होगा ज्यादातर। अगर बीच में कहीं आ जाता है तो वहां भी इस्तेमाल हो सकता है। ये NOPQRS 4 6 और S लेस, केयरलेस वगैरह में इस्तेमाल होगा। जहां भी अगर बीच में आ जाए यूज कर सकते हैं पार्ट वर्ड के तौर पे। ST 4 6 T OUNT, ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। TUVWXYZ, ये हो गया पूरा। इसके बाद है .5 6 के कॉन्ट्रैक्शन ABCDE 5 6 और ENCE, ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। EF 5 6 नहीं, F नहीं होता, FGHIJKL 5 6 L फुल FUL, और ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा लफ्जों के बीच में। LMN 5 6 और N शन TION S 5 6 S NES NESS NES, ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। 5 6 T MENT MENT, ये भी पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक मैं कॉन्ट्रैक्शन आप लोग को नहीं बता सका, वो है 5 6 G, यानी कि ONG ओंग, जैसा आपको लिखना स्ट्रॉन्ग वगैरह में वहां इस्तेमाल होगा ये। उसके बाद आ गया .6 के दो कॉन्ट्रैक्शन है। .6 Y यानी कि ALLY, .6 N यानी कि ATION, ये कॉन्ट्रैक्शन है जो फाइनल, यानी फाइनल कॉन्ट्रैक्शन कौन से हुए? 4 6 5 6 और .6 के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इन्हें फाइनल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में या लफ्जों के बीच में इस्तेमाल होगा। अकेले इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सर अब 5 6 और Y जो है ये भी कोई IGY
बिल्कुल ITY। हाँ वही मैंने कहा ना, एक आख चीज अगर कोई भूल गया तो ये भी जो है वो आखिरी ही में इस्तेमाल होगा, जैसे सिटी वगैरह में CITY वगैरह में। तो ये जो है ना, मैंने आप लोगों को ये ग्रेड 2 के बारे में इन मतलब अपर साइन, लोअर साइन, स्पेशल साइन और होल वर्ड साइन, इनिशियल वर्ड साइन यानी .5, 4, 5, 4, 5, 6, फाइनल लेटर साइन या कॉन्ट्रैक्शन यानी 4, 6, 5, 6 और .6, ये मैंने इनके बारे में आपको बताया। इस्तेमाल वगैरह भी बता दिया मैंने किस तरह ये होगा। और जाहिर है कि आप सब वाकिफ हैं ब्रेल से भी, और ब्रेल ऐसी चीज है हम इसे कितना भी लिखते हैं लेकिन गलतियां जो है ना वो हो जाती हैं, और इतने रूल्स हैं कि लिखते लिखते हम कहीं पर कोई रूल भूल भी जाते हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि चले अगर कभी कोई पूछे तो हम उसको बता सकें। तो अब मैं जैसे ट्रांसक्राइबिंग करता हूँ तो एक अरसा हो गया, लेकिन बाज़ वक्त हम लोग भी मिसिंग कर जाते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे साथी होते हैं, जो प्रूफ रीडर वगैरह होते हैं, वो भी निशानदही करते हैं कि ये चीज़ ऐसे रह गई, ये इस तरह हो गया, या उनको नहीं मालूम होता, फिर वो भी कंफर्म कर लेते हैं कि ये लफ्ज़ है, ये सही है। अगर सही होता है तो ठीक है, वरना हम लोग फिर उसको टैली करते हैं, देखते हैं बुक्स में से या रूल्स में से देखते हैं कि कोई गलत तो नहीं होगा, फिर हम लोग उसको करेक्शन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज इतना ही रखा जाए अब, ताकि और फिर देखते हैं अगर वक्त बचा तो मैं आगे आप लोगों को एब्रीविएशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, वो भी कि वो तो कितने एब्रीविएशन जो होते हैं ना वो 76 हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी अमेरिकन ट्रांसक्राइबर की लिखी हुई थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो एब्रीविएशन है वो 76 होते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक मुकम्मल जो है ये होल वर्ड होता है, हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। जैसे मिसाल दे दूं चंद की तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे है अबाउट, AB लिखेंगे तो अबाउट हो जाएगा, ABV लिखेंगे तो अबव हो जाएगा, AC लिखेंगे तो अकॉर्डिंग हो जाएगा, ACR लिखेंगे तो अक्रॉस हो जाएगा, BL लिखेंगे तो ब्लाइंड हो जाएगा, RL लिखेंगे तो ब्रेल हो जाएगा, BRLR लिखेंगे तो ब्रेलर हो जाएगा, GD लिखेंगे तो गुड हो जाएगा, अगर गुड्स है तो S लग जाएगा। तो इस तरह के इसमें बिल्कुल मतलब क्लियर है, इसके अंदर इतना कोई वो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको, और जो आप समझते हैं ना कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो रही है एब्रीविएशन में, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कल के इसमें निशिस्त में। तो अब बताइए अगर इसमें से कुछ पूछना है, मुझसे कोई मिसिंग हो गई है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे पूछें, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं तो क्लियर करते हैं। जी जी सर। ओके सर मेरा मेरा जी ज़रा नाम भी बताते जाएं और साथ साथ बोलते जाएं। ओके जी सर, मोहम्मद नईम मुखातिब हूँ। जी बोलिए। तो मेरा ये सवाल ये है कि जैसे आपने ई का एवरी बताया है और .5 और ई एवर बताया है, तो नहीं उसमें भी नहीं लेकिन आपने नहीं जी नहीं जी मैं बताऊं, जो मैंने ई बताया वो तो मैंने आपको ना एक होल वर्ड में जैसे कि एवरी लिखा होता है ना, बिल्कुल उसका उन्होंने बिल्कुल सर। कॉन्ट्रेक्शन दिया हुआ है। लेकिन जैसे बात टाइम होता है कि लोग अच्छी ब्रेल लिखते हैं, जरा मतलब लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ब्रेल बहुत अच्छी आती है, तो एवर को फिर हम लोग जो है ना एवरी में कन्वर्ट कर देते हैं .y लगा के, ठीक है ना। बिल्कुल सर, मैं असल में यही पार्ट पूछना वन। चाह रहा था जी जी कि हमें कीजिए। सॉरी सर, मैं आपकी हाँ बात बोले काट रहा बोले। हूँ। मुझे जी जी बोले। मुझे यही पूछना था कि जी जी हमें एवरी के लिए कौन सा जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल करना चाहिए लिखने में, ई वाला या .5 ई और वाई वाला। देखिए अगर ना हम जैसे हम अर्ली स्टेज में होते हैं ना, तो हमें तो होल वर्ड को समझना होता है ना, तो हम तो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि ई से क्या बनता है, तो स्टूडेंट कहता है एवरी है, एवरी का क्या कॉन्ट्रैक्शन है, तो स्टूडेंट कहता है ई है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में होता है ना। लेकिन अगर हम जैसे ब्रेल सीख चुके होते हैं, तो हम जैसे वहां पर अगर हम एवर के साथ वाई लगा दें तो वो भी मतलब वो गलत नहीं है, ठीक है। ये भी 100% ये दुरुस्त है, क्योंकि जितनी भी किताबें लिखी हुई ना अंग्रेजों की, उन्होंने एवरी को मतलब .5 और ई और वाई लगाया हुआ है, जैसे एवरी वन।
तो उन्होंने लिखा, अब आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन में भी जाके एवरीवन को, जब हम कंपाउंड वर्ड साइन में हम जाते हैं ना, तो कंपाउंड वर्ड साइन में एवरीवन जो होता है वो लिखा होता है .5 EY.5 1 विदाउट स्पेस। ठीक हो गया। और इसी तरीके से एवरीवेयर भी अगर आपको लिखना है तो वो भी .5 EY.5 और 156 एवरीवेयर। तो इस तरह की चीजों में ना यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन डाला जाता है। और ये तमाम जितने भी इंग्लिश बुक्स वगैरह हैं बाहर की, उन्होंने यही इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ज़ाहिर है होल वर्ड साइन में तो आप बताएंगे ये कि भाई एवरी का जो ई होता है, अगर हमने लिख भी दिया तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एवरी वन और एवरीवेयर वहां पे यही कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो लफ्ज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक साथी ने पूछा था शायद कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। तो जो कंपाउंड वर्ड साइन है वो होते हैं जैसे एवरी वन, एवरीवेयर और राउंड अबाउट। ये सब कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में इसको कहा जाता है कंपाउंड वर्ड्स। अगर हम इसको ग्रेड 1 में लिखेंगे तो एवरी वन लिखना तो EVERYONE। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे, कंपाउंड वर्ड साइन में लिखेंगे तो हम एवरी .5 EY और .5 O लिखेंगे। एवरी वन हो गया। आफ्टर और एवरीबॉडी है। इस तरह के जितने जो लफ्ज आते हैं वो इंग्लिश में आप लोगों को पता है माशाल्लाह, तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। और राउंड अबाउट है जैसे ROUND का कॉन्ट्रैक्शन होगा, राउंड हो गया, और अबाउट AB, और इसमें स्पेस नहीं होगा। ठीक है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेयर बाय, तो .5H और BAY और BY पूरा लिखेंगे बगैर स्पेस के। आफ्टर हेयर गालिबन एक लफ्ज होता है, तो हेयर आफ्टर, वहां भी हम .5 और H लगाएंगे और आफ्टर का AF लगाएंगे। तो इस तरह के जो कंपाउंड वर्ड साइन होते हैं ना, वो ये होते हैं, इनको कहा जाता है। और बात जगह जो होता है हाइफन भी यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद बीच में हाइफन आ जाए, जैसे रिएक्शन लफ्ज है। तो रिएक्शन में ना लोग गलती ये कर देते हैं कि REA और लिख देते हैं, उसका .2 लगा देते हैं रिएक्शन में, REA और C और रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं कि अमूमन यहाँ पे ना, जिनको पता नहीं होता है ना, वो R और EA का कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो ये गलत हो जाता है। अगर हम ब्रेल रूल में जाएंगे ना तो ये गलती मानी जाती है। मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग में था तो वहाँ मेरा टेस्ट हुआ, 10-15 साल पुरानी बात है, 15 साल तो हो गए। तो वहाँ मैंने ना रिएक्शन को मैंने इसी तरह लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये देखिए रूल है, तो RE लिखेंगे और हाइफन इस्तेमाल करेंगे और फिर एक्शन लिखेंगे, रिएक्शन होगा। और अगर हम भूल गए हाइफन, लेकिन तो उस सूरत में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं डालेंगे, REA लिखेंगे, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप पूछें, कुछ पूछना हो तो। जी जोहेब। ओके जी। सर, मेरे 3 सवाल हैं। जैनब फातिमा नाम नाम है भी मेरा। बताएं। हाँ बेटा, हाँ बोले, 1 by 1 बोले, हाँ, ताकि पूछें। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि .5W से कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है? हाँ होता है, वर्क, बिल्कुल। ये ओके वर्क है। और W, और इसमें अगर हम लगा देंगे ED का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो वर्कड हो जाएगा, और S लगा देंगे तो वर्क्स हो जाएगा, और अगर ING का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे तो ये वर्किंग हो जाएगा। ठीक है। और बताइए। और क्वेश्चन ये है कि 5-6T से कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है हाँ तो प्लीज मैंने बता दें। बताया ना, मैंने भी उसका लेक्चर में बताया मैंने कि .56 और T कह रही है, T। जी, T फॉर टैंगो। हाँ, ये मेंट होता है ना, MENT, मेंट। ठीक ओके, है। थैंक यू। जैसे एग्रीमेंट हो गया, है ना, तो वहां पे जहां भी आएगा वो इस्तेमाल होगा। और तीसरा। जी, तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4-5 से बनने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हमने नहीं पढ़े, तो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ा ना, 4-5 का नहीं पढ़ा? अच्छा, ठीक हो नहीं, गया, ठीक हो गया। 4-5 का मैं आज कर दूं एक्सप्लेन? जो कर दें, टाइम है। ठीक हो गया। 4-5 का हम स्टार्ट कर देते हैं। 4-5 U अपॉन 4-5 U अपॉन
45W वर्ड, लफ्ज वाला, और अगर वर्ड्स है तो हम एस लगा सकते हैं, वर्डिंग है तो आईएनजी लगा देंगे, इसके बाद W X Y Z, ये नहीं होता। 4-5-1-4-5-6 यानी से उर्दू में कहते हैं दोज, 4-5 और 1-5-6 यानी हलवे वाली है, हुज, 4-5-2-3-4-6 यानी जाल, इसको हम दीज, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये जो है अपना 4-5 में शुमार होता है ये। और जो है कोई अगर लफ्ज छूट गया हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इसको कर दूंगा। जी सर। हाँ, और कोई सवाल? 4-5 स्टे। 4-5 स्टे क्या कह रहे हैं? 4-5 सॉरी, 1-4-5-6। तो ये मैंने बताया ना 4-5 और 1-4-5-6 जो है ये दोस्त का है ना, ओके ठीक है। Thank you, sir. THOSE। ओके सर, हमारे पास जी स्टूडेंट्स की क्वेश्चन है, उनके जी। नेम अनाउंस करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक बताएं, पूछते जाएं। देते पहले डेन, शायद DANE, उनका हैंड रेज काफी हुआ है, तो आप या उनका कैसे? क्वेश्चन फिर बोले, सॉरी समझ नहीं आया। सर वो मैंने नेम अनाउंस किया, जैनब का ना नेम बताया मैंने। हाँ जैनब, हाँ डेन, करें। डेन लिखा है DANE। जी मिस डेन अपना माइक अनम्यूट करें। नहीं दोबारा रिपीट करें, वो आवाज सही नहीं आ रही। जी जी। बच्चा खुद बता देगा, डैन नाम से, डाइन डैन डैन करके नाम है। वो नहीं नहीं है तो फिर इकरा अशरफ आप बोले, इकरा। नहीं, वो क्या सवाल करना चाह रहे हैं, पूछे, सवाल करें। अच्छा, इसका वो नाम क्या है? नाम वो बोल नहीं रहे, इकरा अशरफ सवाल करेंगे, इकरा अशरफ हाँ, बोले। कर लें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राजी, मतलब मेरा नाम इकरा अशरफ है सर। ठीक है। आप एक्शन बताया ना सर, इसको रिपीट कीजिए सर। क्या कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं? RE सर, इसको जरा रिपीट कीजिएगा रिएक्शन को। रिएक्शन देखें, रिएक्शन जो होता है ना, ये अगर हम लिखेंगे ब्रेल में तो जी इसको सर। दो तरीके से हम लिख सकते हैं। जी एक RE हाइफन और एक्शन लिखेंगे, ठीक है। जी जी सर। और ठीक हो गया। और अगर हम हाइफन भूल जाते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हम फिर REACTION लिखेंगे, यानी रिएक्शन, और जो TION का वहाँ कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। जी तो मगर सर जी, EA का यहाँ हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं डालेंगे। सर ये पूरा आएगा? हाँ पूरा आएगा। री अगेन है, ये भी यहाँ पे RE आएगा और अगेन आएगा। वैसे तो अगेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है एब्रिविएशन में। हाँ तो यहाँ पे और बताइए, और पूछें। नहीं सर जी, बस ये जो रिएक्शन आपने बोला ना हाइफन का, सर जी RE फिर उसके बाद सिंटेक्स और ACTION पूरा लिखेंगे रिएक्शन? नहीं देखें, RE जी हाइफन AC और शन का कॉन्ट्रैक्शन जो है 5-6 और N, वो हम जी सर। इस्तेमाल करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे आएगा ना वो तो इस्तेमाल होगा, और ये तो फाइनल कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये तो होगा। लेकिन रिएक्शन तो इसलिए जी। यहाँ पे माहिरीन ने RE के बाद हाइफन डाला है और बगैर स्पेस के एक्शन लिखा है। और एक्शन अगर आप ग्रेड 1 में लिख रहे हैं तो फिर आप ACTION पूरा लिखेंगे, और अगर आप ग्रेड 2 में लिख रहे हैं तो यहाँ पे TION का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा। जी सर। ठीक हो गया? सर जी थैंक बेटे। नहीं बेटा कोई बात। आगे जी नेक्स्ट स्टूडेंट है शाहरुख शबीर। जी अगला बताएं जी। शाहरुख जी अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाम बताइए। सर मेरा नाम सरूज है। ठीक है सरूज। अच्छा, कल भी आप थी? जी सर। सर आप जी ठीक है, सर पूछें। आपने एक्सप्लेनेशन तफसीलिया के डॉट बताए हैं 3-6-4 टाइम। नहीं एक मिनट मैंने तफसीलिया का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया ना। और और आपने ये बोला कि 4 टाइम, वो तो मैंने लॉन्ग डैश का बताया है, मैंने तफसीलिया का तो बताया ही नहीं मैंने। सर ये कहाँ Long- पे यूज होगी? देखिए long dash? तो मैंने लॉन्ग डैश ना, जैसे मैंने कहा, जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है ना, जैसे आप लिखना चाहती हैं I was
इन क्लास 6 लास्ट ईयर। जी तो सर। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, कैपिटल आई, सेल छोड़ के वास की जगह मैंने वास का लफ्ज मैंने मिस कर दिया और मैंने पेपर में लिख दिया लाइन में 36 36 36 36 4 मरतबा। लॉन्ग डैश को इसको कहा जाता है। और ये जो है बेटे, ये जो लॉन्ग डैश है ये इस्तेमाल होता है खाली जगहों के लिए, ठीक है ना। खाली जगहों में उर्दू हो या इंग्लिश हो, जहां भी फिल इन द ब्लैंक सा मामला होगा वहां पे हम 4 मरतबा 36 इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉन्ग डैश कहलाएगा। और जब ये हम लिख रहे होंगे खाली जगहों में तो दोनों तरफ से सेल छोड़ेंगे, यानी जैसे आई सेल छोड़ा, वास की जगह हमने दिया 4 टाइम 36, फिर सेल छोड़ दिया, इन क्लास 6 लास्ट ईयर, जैसा आगे जुमला है वो पूरा लिख देंगे। आगे बेटा समझ? जी सर। सर मैंने ना बुक्स में पढ़ा है हाँ, बोले, फिल इन द ब्लैंक्स में .3 नहीं बेटे, 3 टाइम देखिए डॉट नहीं बेटा, अब मैं बता दूं। देखिए आप ना 2-3 चीजों को मिला रही हैं आप। जो आपने कहा ना .3 3 मरतबा, ये होता है एलिप्सिस साइन। क्या होता है? एलिप्सिस यानी निशाने हज़फ। ये होता है निशाने हज़फ। और ये उस वक्त आता है कि जैसे फर्ज करें आप बात करते करते आप कह दें कि अरे वो, ठीक है, अरे वो कहाँ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है ना अरे ओ लिखकर सेल छोड़ेंगी और 3 दफा आपको 3 दफा आपको .3 लगाना पड़ेगा और ये एलिप्सिस साइन होता है। और इसके भी होता है कि उसके अगला लफ्ज अगर है तो फिर सेल छोड़ के लिखेंगे। मैंने आपको बताया ना जब हम लोग इस तरह लिखते हैं ना ब्रेल आम तौर पे रूल्स को हट के, तो हम लोग ना बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, हम लोग और लंबी लंबी 4-4 6-6 डैश डाल देते हैं खाली जगहों में। कोई 6 डाल रहा है, कोई 8 डाल रहा है। तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं लिखते हैं। खाली जगहों के लिए सिर्फ 4 मरतबा लॉन्ग डैश, इंटरनेशनल ये रूल है बेटा, ठीक है। ये अंग्रेजों का है ना बनाया हुआ, उन्होंने इसको बाकायदा लिखा। और मेरे हाथ इस वक्त किताब है ना ब्रिटिश की, लॉ इंस्टीट्यूट की मेरे पास हाथ में, इसमें लॉन्ग डैश 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। सही है। जो आप तफसीलिया की बात कर रही थी ना, वो होता है कॉलन डैश। कॉलन में होता है .5, हाँ 25 लिखकर और 2 मरतबा 36 लिखेंगे, जिसको कहते हैं कॉलन डैश देना होता है और इसको कहते हैं तफसीलिया। ठीक हो गया बेटा? जी सर। जी, और बताइए आप बात समझ आ गई आपको? बस सर, हाँ जी सर आ गई है। हाँ चलें आगे पूछें, किसको पूछना है? जी हमारे पास नेक्स्ट है जी, रामीन बोले। का। अच्छा रामीन सर, सवाल कर। जी रामीन का बोले, क्वेश्चन बोले। से पहले सर मैं ये चाह रहा हूँ, हाँ, जैसे जी, अभी जी, हमारे क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब का है ना, जी जी। वो .3 का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो अब बेटा लेकिन ये हम गलत करते हैं, गलत करते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इनको कहना चाहें, सजेस्ट करना चाहें कि ये आप गलत करते हैं, बताना चाहें, तो कोई हवाला और कोई इस किस्म की चीजें ये आप जो है ना बेशक बाद में पर्सनली बता दीजिएगा जोहेब को, ताकि हम जी, इस चीज जी। को जो है ना ठीक करवाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास जितनी भी बुक्स आती हैं ब्रेल प्रिंट में, उसमें जी। जो खाली जगह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो डॉट्स हैं वो .3 मतलब 3 टाइम्स है। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। ये तो जो .3 टाइम्स इस्तेमाल होता है ना, ये निशाने हज़फ के लिए होता है। इसको कहते हैं उर्दू में निशाने हज़फ और इंग्लिश में कहते हैं एलिप्सिस साइन, एलिप्सिस, ठीक है ना। सरदार साहब मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, जी जी बोलें। जो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डेक्सबरी ट्रांसलेटर पे कंपोजिंग नहीं करता। उन्होंने ठीक है। अपना खुद से एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और जब उनके टाइपराइटर या ट्रांसक्राइबर उस पे कंपोजिंग करते हैं तो उसकी स्क्रीन पे सिर्फ इंक प्रिंट में चीज लिखी आती है, ठीक है, ब्रेल में नहीं लिखी आती। वो बैकएंड में उनका सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करता। जब हमारे यहाँ से आदि हुसैन वहां पे गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी हमें नहीं पता बैकएंड पे वो सिस्टम खुद ही ब्रेल में कन्वर्ट करता। जैसे हम है ना, हम डेक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेटर पे करते हैं तो हमारे पास ब्रेल भी लिखी आ रही होती है और साथ इंक प्रिंट भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास उनका अपना सॉफ्टवेयर, वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेक्सबरी नहीं यूज करते इंग्लिश के लिए। नहीं चलिए वो फिर जोहेब हम तो उसकी बात नहीं करेंगे।
हम तो ये बात करते हैं कि जो ब्रेल के रूल्स हैं, जो ब्रेल के डॉट्स हैं, जो ब्रेल की चीजें हैं, जैसे डैश का उन्होंने जो खाली डैश है उसका डबल 36 लिखा है, और जो लॉन्ग डैश है उसका 4 टाइम्स लिखा है। हम तो उसको फॉलो करेंगे ना, जैसे ए का नंबर .1 है या बी का नंबर .12 है, हम तो उसको फॉलो करेंगे ना। लेकिन पता है क्या, मुझसे ये बात ना आज से चंद साल पहले और भी बहुत से साथियों ने की थी, और मैंने उनके साथ काम किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि इस तरह की चीजें उसके अंदर है। तो हम क्या, मैंने कहा नहीं, अगर आपको ब्रेल रूल के मुताबिक फॉलो करना है, जितनी आप किताब उठा के देख लें बाहर की, तो वहां पे तो फुल स्टॉप का नंबर तो एक ही है ना। अब कल को अगर पंजाब स्पेशल एजुकेशन 256 की जगह कोई और डॉट लगा दे तो वो तो उनकी मर्जी है ना, हम तो इसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सारे मामले हैं ना, जितने जी सर, जी। पंक्चुएशन। हाँ ठीक है, तो तामीर नहीं, का क्वेश्चन ले लें। हाँ नहीं, मैं नईम को बता दूं। नईम, आप ये है कि इसमें इसमें आप मैं आपको एक रूल बता दूंगा, ब्रिटिश रूल है मेरे पास, उसके मुताबिक भी आप ये सब चीजें उनको बता सकते हो। ये है ही है, ब्रिटिश ले लें आप, अमेरिकन ले लें, सब जगह जो है ना डैश और लॉन्ग डैश के डॉट्स यही होते हैं, और उसका इस तरह इस्तेमाल जो आप कह रहे हैं ना 3 टाइम .3 होता है बेटा, ये होता है एलिप्सिस, और इंग्लिश में होता है निशाने हज़फ। जैसे हम बात करते करते कोई लफ्ज खा जाते हैं ना, उस जगह पे वहां पे 3 मरतबा दोनों तरफ से सेल छोड़ के, यानी कि सेल छोड़ेंगे 3 दफा .3, और अगर कोई पंक्चुएशन साइन है तो वो डाल देंगे, और अगर नहीं है तो अगला लफ्ज सेल छोड़ के लिखेंगे। ठीक है बेटे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम जरिया फखर है और मेरी आईडी का नाम डेन है। ठीक है सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई जैसे BE का आपने कंट्रैक्शन बताया था 2-3, वैसे जैसे बेल का आपने एग्जांपल दिया, तो हाँ। उसमें जैसे हम बिलीव लिखते हैं तो उसमें भी ई कंट्रैक्शन डलेगा? हाँ, बिलीव अगर करना है आपको तो BE पूरा लिखेंगे आप, क्योंकि आवाज आ रहा है ना, बी की आवाज आ रही है ना, पूरी बनी हुई आवाज आ रही है। बस अंग्रेजों की मर्जी है बेटा, हम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं ना। जी। हाँ, और एक और क्वेश्चन था, हाँ, एक और क्वेश्चन था कि .5 और TH का जो डॉट्स है से, वो किस चीज का, थ्रो है या थॉट है? मुझे ये कंफ्यूजन है। नहीं, थ्रो का है ना जी। हाँ, ये बच्चे ये थ्रू है, THROUGH, थ्रू, जिसका हाँ, उर्दू में थ्रो मतलब होता होता है है ना, के जरिया। जरिए या मैं हाँ, से। ऐसे जो ठीक थ्रो हो है गया। वो उसका वो वर्ब है, वो उसका मतलब होता है फेंकना, THROW। तो ये जी, थ्रू और का आपने इसका एक मतलब मैथ, सॉरी हाँ, बोले 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 जी, जी, पूछे। एक मैथ का आपने बताया था निम्रोल साइन और 1 2 3 5 6, ये इसका रूल बता दें आप। क्या बेटा, सॉरी, मैंने मैथ का क्या बता दिया था? जो शुरू में आपने साइंस बताए थे ना, उसमें कोऑर्डिनेशन का ऐसा कुछ साइन बताया नहीं था नहीं, आपने। कॉर्डिनल नहीं, जी 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 कॉर्डिनल नंबर्स। इसको बेटा जी कॉर्डिनल नंबर्स जो होते हैं ना, जी ये जी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ग्रेड 1 में जो है क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे जी अल्फाबेट है, पंक्चुएशन साइन है, और जो गिनती हम लिखते हैं ना 1 से 10 तक या 20 तक या 30 जी तक, नंबर साइन के साथ, यानी जी 1 2 3 4 5 6, हाँ जी अगर गिनती में लिखी हम नंबर साइन, इनको कहा जाता है कॉर्डिनल नंबर्स। ठीक जी है? जी और ठीक हो एक गया चीज मैं यहाँ बता दूं कि मैं चीज भूल गया, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जी ऑर्डिनल नंबर्स, इसको हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जी जैसे यानी कि हम उर्दू में अगर हम कर दें तो फर्स्ट यानी पहला, पहली जी या पहले, और सेकंड दूसरा, दूसरी, दूसरे, थर्ड यानी तीसरा, तीसरी, तीसरे। हम कहते हैं ना पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। हाँ तो जी हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जैसे फर्स्ट अगर हमें लिखना होता है ना, तो हम लिखेंगे नंबर साइन A1, यानी इसके साथ हम ST, अगर हम ग्रेड 1 में लिखेंगे तो ST डाल देंगे, और अगर हम ग्रेड 2 में लिखेंगे तो यहाँ पे हम ST का कॉन्ट्रैक्शन 3-4 यूज करेंगे। ये हो गया फर्स्ट। यानी ऑर्डिनल नंबर्स उनको कहा जाता है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के तौर जी पे लिखा जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा उर्दू में। तो मैं बाद में जब मैथ का होगा तो मैं आप लोगों को इसके मैं बताऊंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कैसे लिखा जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को, तो फर्स्ट हो गया नंबर साइन
AST जी। ग्रेड 1 में, और अगर ग्रेड 2 में लिखना है तो 3 4 ST का कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। फिर उसका सेकंड लिखना होगा तो गिनती निशान BND, थर्ड लिखना होगा गिनती निशान CRD, फोर्थ लिखना होगा तो नंबर साइन D यानी 4 और TH। और TH जो है ना, यहाँ पे अगर आप उसमें लिख रहे हैं ग्रेड 2 में तो आप TH कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर जी। आप ग्रेड 1 में लिख रहे हैं फिर आप TH पूरा लिखेंगे। तो इसको ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, नाम बताया करें। सर मैं अभिषिका। बोले। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया था ऑब्लिक यूज कोई इजी पूछे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, किसके बेटे, किसके? जी सर। किसके साइन? आपकी आवाज कट रही है सर में ना, बोले। सर ऑब्लिक साइन कैरी। हाँ 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 हाँ। और सर दूसरा इनका यूज बता दें। स्ट्रोक। और दूसरा स्ट्रोक। जी सर स्ट्रोक। हाँ, और इसका क्या दूसरा बताऊं? डबल डैश। सर डबल डैश का यूज बता दें, और कॉलम एंड डैश, इन तीनों का यूज बता दें। अच्छा चलिए, नंबर 1 आपने पूछा ऑब्लिक 3 4। अमूमन ऑब्लिक जो होता है, जब हमें लिखना होता है ना, जैसे हम घर का पता लिखते हैं 1/2 यानी 1/2 या 1/2, तो हम इसमें यहाँ पर ऑब्लिक का साइन यूज करते हैं। जैसे नंबर साइन 1 या 1 कह लें, डॉट मतलब A आ गया, बगैर स्पेस डाल के ऑब्लिक का साइन डालेंगे 3 4, और फिर बगैर स्पेस के हम B लिख देंगे। यहाँ पे नंबर साइन नहीं आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे B आ जाएगा यानी 1 2। ये हो गया 1/2। ये है अमेरिकन स्टाइल, ठीक है। और पंजाब में आप लोग बटे को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको बटे को उसी अंदाज में बताया जो पंजाब में ज़्यादातर स्कूलों में टीचर्स ये बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि मेरे पास जब अक्सर पंजाब के टीचर्स आए हैं ना, तो उन्होंने अमेरिकन ही फ्रैक्शन को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि 1/2 यानी 1/2। तो ऑब्लिक को कहा जाता है उर्दू में बटा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 4 ये इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना है ही और शी। तो अमूमन किताबों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ही लिखते हैं HE, ऑब्लिक का साइन 3 4, और शी लिख देते हैं, या शी SHE लिख देंगे, या अगर कॉन्ट्रैक्शन है ग्रेड 2 है तो हम SH का कॉन्ट्रैक्शन डाल के और E लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी ज़्यादातर ये और के लिए इस्तेमाल हो जाता है। कहीं भी अक्सर आपने किताबों में देखा होगा ऑब्लिक का इस्तेमाल इस तरह होता है, ठीक है। स्लैश भी कहते हैं इसको स्लैश भी कहते हैं। ऑब्लिक 3 4, स्लैश 3 4, स्ट्रोक 3 4, ये तीनों के 3 4 डॉट्स होते हैं। और जो ऑब्लिक है ये गिनती वगैरह में इस्तेमाल होता है, और जो स्लैश है वो लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको ही और स्लैश और शी, और इसमें सेल नहीं छोड़ा जाएगा। या ग्रेड 1 में लिखें आप या ग्रेड 2 में लिखें आप, सेल नहीं छोड़ेंगे। जी आगे पूछें, और क्या था सवाल आपका? जी हमारे महविश पास नहीं, next महविश है। वो पूछ रही थी एक दो और इसी के अस्सलाम बारे में। वालेकुम। जी ठीक है। पूछें। जी नाम बताएं। जी मैं फाजदा बात कर रही हूँ। साजदा, अच्छा बात करें। फाजदा। सर जी मुझे जी हेलो। जी सर मैं कह रही थी कि मुझे ब्रेल सीखनी है स्टार्ट से, मैंने जी सीखी हुई नहीं है, ठीक हो प्रॉपर गया, क्लासेस लेनी है। ठीक है। तो आप क्या करती हैं? आप जी मैं BS स्टूडेंट कर हैं, रही आप हूँ। टीचर हैं, आप कहीं पढ़ाती भी हैं? स्टूडेंट अच्छा नो सर, स्टूडेंट, ठीक हो गया। BS किस में कर रही हैं आप? इंग्लिश। ठीक हो गया। मतलब आप ब्रेल सीखना चाह रही हैं ना? जी तो ब्रेल ये में होती है ना कि आप ना आपको एक मिनट अफजार साहब, इनको जी क्या बता रहे थे, आपने जैनब फातिमा से रब्ता करना है। अभी मैं जैनब फातिमा आपसे रब्ता कर लेंगी, वो ठीक आपको कर सारा लें, बताते हैं कि आप कैसे ब्रेल सीखेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ अच्छा, थैंक यू मोहम्मद सर। उमर जमशेद आप क्वेश्चन करें बच्चे, मोहम्मद उमर जी जमशेद, उसके बाद उबैद करेंगे क्वेश्चन। असल में दो क्वेश्चन थे उसके महविश के। एक डबल डैश की उन्होंने एक्सप्लेन हाँ, तो बीच में कहा से वो था। गायब हो गई ना, मैं वही जी पूछ जी रहा था। अच्छा जी
एक हाँ एक डबल डैश का था इनका, और एक क्वेश्चन लॉन्ग और था डैश। फिर। जी। लॉन्ग, पहले मैं ये बता दूं, देखिए अमूमन आप नहीं लोगों सर, ने, कॉलन और डैश पूछा था उन्होंने, लॉन्ग डैश नहीं पूछा, कॉलन और डैश और डबल डैश। ठीक हो गया। लेकिन डबल डैश अमूमन ये होता है ना कि दो लफ्जों के बीच में इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ना एक छोटी सी लकीर होती है। वो आप जब हम इंक प्रिंट से हम कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि भाई दो लफ्जों में छोटी सी डैश आ रही है, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर हम वहां पे एक तो हो जाता है ना हाइफन, तो हाइफन भी बता दिया जाता है लेकिन इंग्लिश में तो हाइफन, उर्दू में तो वातफ, अभी हम बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर एक छोटी सी हो तो हाइफन हमें क्लियर होता है जी हाइफन आ गया है। लेकिन बहुत से लिखवाने वालों को जो डिक्टेशन हमें दे रहे होते हैं ना, तो वो कह देते हैं छोटी सी एक डैश है, तो फिर हम लोग वहां पे ना दो दफा उसको खाली डैश कहा जाता है, तो दो दफा 36 डाला जाता है दोनों लफ्जों के बीच में बगैर सेल छोड़ के। ठीक हो गया। और दूसरा आपने पूछा, मैं साथ में यही बता दूं, और लॉन्ग डैश जो होता है वो 4 मरतबा होगा और दोनों तरफ से आप सेल छोड़ेंगे। जैसे मतलब नईम, नईम एक लड़का है, तो नईम के बाद हम एक में डैश कर देते हैं ना, तो नईम सेल छोड़ के हम एक को खाली जगह में शो करेंगे, तो 4 मरतबा 36 36 36, और फिर ये लिखकर फिर स्पेस छोड़ के हम लिख देंगे लड़का है, ठीक है, या जो चीज भी है। तो ये इसका इस्तेमाल है। और जो कॉलन डैश है, तो देखिए कॉलन जो होता है ना, ये इस्तेमाल होता है वैसे 25 अमूमन साइड हेडिंग के लिए। ठीक हो गया। साइड हेडिंग जो छोटी सी कोई हेडिंग होती है तो हम लोग उसके लिए डालते, और जब बाद हेडिंग उसकी होती है तो उसके अंदर ना कॉलन डैश तफसीलिया जैसे थोड़ी सी लंबी होती है, तो फिर हम वहां पर हेडिंग बिल्कुल लिखकर और उसके बाद हम फौरन कॉलन डालते हैं एक दफा, और 2 दफा हम उसको 36 लगाते हैं। और बाज लोग ना 3 दफा लिख देते हैं, 4 दफा लिख देते हैं, या 2 दफा कॉलन लगा देते हैं, तो ये रूल के मुताबिक गलत है। ठीक है। रूल ये कहता है तफसीलिया के लिए कि हम हेडिंग में इस्तेमाल करेंगे, और जब ये हेडिंग जो होती है ना, ये लाइन के शुरू में स्टार्ट होगी जब हम कॉलन डैश डालें। जैसे मिसाल है कि कायदे आजम अगर हम लिखना चाहते हैं, या हम कोई लंबा से ले लेते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में 5 बड़े दरियाओं के नाम, ठीक है। अब वहां पे ना क्या होगा, कॉलन लगाएंगे 25 और डैश लगाएंगे 36 36, और उसके बाद हम लाइन छोड़ देंगे। और बहुत से लोग मैंने देखा है बच्चों को जब वो होमवर्क कर रहे होते हैं तो वो लंबी लंबी लकीरें लगा देते हैं, 2 दफा कॉलन लिख देते हैं। ये सब चीजें गलत हैं रूल के मुताबिक। तो हर चीज का ना अंग्रेजों ने एक मुकर्रर कर दिया, हर चीज का कॉन्ट्रैक्शन, हर चीज के साइन को। हम अपनी तरफ से जो है ना, हम 36 नहीं लगाएंगे, 6 दफा नहीं डालेंगे। जब हम लोग भी जब थे ना स्टूडेंट, तो हम लोग यही सब कुछ किया करते थे और खुश होते थे। लेकिन जब हमारे टीचर्स बताते थे फिर हम उसको फॉलो करते थे। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी जी। हेलो मोहम्मद जी उमर जी सर, नेक्स्ट है मोहम्मद उमर जमशेद। जी पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम मेरा बेटे। नाम मोहम्मद उमर जमशेद है, और सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जी ये है कि सर जैसा कि हमने रीनेम लिखना हो, सर हम रीनेम जो है वो RE के बाद .5 एंड कंट्रैक्शन लगा सकते हैं, या सर सॉरी एक मिनट देखिए बेटा, के बाद जो अगर है वो RE के बाद जो है हाइफन लगाएंगे। नहीं, हाँ पहले पहला सवाल कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर रीनेम के बीच में अगर हाइफन है, ठीक है, अगर हाइफन है तो हम RE हाइफन डालेंगे और नेम का कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर नहीं है अपना हाइफन, तो हम तब भी कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, हर हाल में दे सकते हैं। जी अगला सवाल जी आपका उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी बोले सर प्लीज आप ये बता बेटा, दें आपकी आवाज जरा हल्की आ रही है, कि जरा सा मोबाइल करीब ले आओ। हाँ जी सर जी प्लीज आप ये बता दें कि सर अगर जो है वो सर ये बुक्स में ऐसा लिखा होता है बाजुकात के 1/4 अगर लिखना हो तो 1 के बाद न्यूमरल साइन 1, उसके बाद सर 3 4, उसके बाद फिर नंबर साइन लगाया जाता है। सर क्या ये नहीं दुरुस्त है या नहीं, ये गलत है। देखो बेटा, अभी तो मैं आप लोगों को इतना बताया नहीं ना मैथ के बारे में, मुझे मैं उसमें होगा तो फिर फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस तरह होता है, जो अमेरिकन मेथड है ना, आपने कहा कि 1/2 यानी 1
ऑब्लिक 2 कहना चाह रहे हैं ना आप, तो आपने जो बताया ना वो गलत, लोग गलत लिखते हैं। वो ये लिखा जाता है नंबर साइन 1 3 4 यानी ऑब्लिक, और बगैर नंबर साइन के बी लिखा जाता है यानी 2। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में आपके जहन में सही तो नहीं आ रहा है, जैसे एक सही 1/2 अगर लिखना हो, जैसे 1 होल 1/2, तो वहां पे जो है ना भी लोग गलती कर देते हैं। तो जैसे एक सही 1/2 लिखना है, तो एक आप लिखेंगे नंबर साइन यानी कि एक, इस बगैर स्पेस के, दोबारा डालेंगे नंबर साइन, फिर एक यानी कि एक सही एक, और बटा का साइन डाल के डालेंगे 2 यानी एक सही 1/2। तो लोग इसमें गलती कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नंबर साइन 1 यानी एक लिखकर ऑब्लिक फिर नंबर साइन दे के बी, ये गलत है बेटा, ठीक है। ये करते हैं बच्चे गलतियां, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपको 1/2 लिखना है यानी 1/2 लिखना है, नंबर साइन 1 यानी एक, बगैर स्पेस के ऑब्लिक साइन 3 4, बगैर स्पेस के ओनली बी यानी 2 लिखेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा 1/2। जी जी जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उबैदुर रहमान अली का। हाँ पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी उबैद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिस तरह एक लफ्ज है अदर, हाँ, तो अगर हमने अदर लिखना हो तो इसके लिए हम THE का कॉन्ट्रैक्शन यूज करें या फिर TH का अलग और ER का अलग? नहीं, देखिए ब्रेल के अंदर बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन बनाए गए हैं ना, वो ये सोच के बनाए गए हैं कि ब्रेल लिखते वक्त स्टूडेंट्स को कम वक्त लगे और कम से कम खानों में हम ज़्यादा लिख सकें। तो अगर 2 कॉन्ट्रैक्शन की जो आपने बात की ना, ये हम लोग भी करते थे अपने टीचर्स से, लेकिन जो रूल ये बताता है कि O लिखेंगे, THE का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और हम R लिख देंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम उसमें लिख दे देंगे, हमें मालूम नहीं, तो हम शो करना चाहते हैं कि मुझे TH का भी पता है, हम शो करना चाहते हैं हमें ER का भी पता है, तो हम दोनों डाल देंगे। लेकिन जब हम ब्रेल सीख रहे होते हैं ना बेटा, तो उस टाइम अगर हमें कहा जाता है कि आपको अपर साइन के कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करने हैं लफ्जों में, या पार्ट वर्ड साइन इस्तेमाल करने हैं लफ्जों में, फिर हम वहां पे हम दोनों शो कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे का नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर अदर लिखना है और हमें एक मुकम्मल ब्रेल आती है, तो OTHE का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और R लिखेंगे, ठीक है। आगे चलिए। और एक और क्वेश्चन भी मेरा था। हाँ बोले। कि अभी जो हमें मैथ करा रहे थे उसमें ओवर जो था उसके लिए जो यानी कि 1/2 जिस तरह लिखना है, हाँ। तो 1 अपर का लिखवा रहे थे और अगर 2 लिखना है तो लोअर बी लिखवा रहे थे। अब आप सुन लें, देखिए आपने 2 चीज मिक्स कर दी। अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना, वो बता रहा था मैं अमेरिकन मेथड 1/2 का या 1/2, ठीक है ना। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, ये है ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड में बेटा ये होता है, अगर आपको लिखना है 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10 या 1/12, तो इसके अंदर ये होता है बेटा कि जो नंबर साइन ब्रिटिश में क्या होता है, जो एक है ना, एक इसको मिस कर देते हैं और बटे का साइन नहीं लगाएंगे, ओवर का साइन नहीं लगाएंगे, और जो आगे है 1/2, तो हम उसको जो 2 जो होता है ना, हम उसको लोअर में ले आएंगे, यानी .23 यानी नंबर साइन और 23 होता है। ये होता है सही मेथड, इसको पढ़ा जाएगा 1/2। अगर आपको लिखना है 1/3, तो आप एक नंबर साइन एक को मिस कर देंगे और जो बटा के बाद जो 3 आ रहा है ऑब्लिक के बाद, वो हम मिडिल में लिखेंगे, मिडिल सी यानी 25। और अगर आपको लिखना है 1/4 यानी कि 1/4, तो हम एक मिस कर देंगे, नंबर साइन एक मिस कर देंगे, और ओवर यानी ओब्लिक 4/4, तो ओब्लिक का साइन यहाँ नहीं डलता है ब्रिटिश में, और हम लोअर डी लिख देंगे। तो ये जिसको आता होगा ना ये मेथड, तो वो नंबर साइन डी देख के समझ जाएगा लोअर डी कि ये 1/4 लिखा हुआ है।
अगर इसको और अगर नहीं 2/3 लिखना हो तो? जी बेटा, अगर 2/3 लिखना हो तो तब हाँ 2 अब अक्षर पे सुन ले, लगेगा। अब सुने, हाँ आप सुन ले। ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 1/10 लिखें, 1/50 लिखें, 1/100 लिखें या 1/1000 लिखें, इसमें 1 जो है वो मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं 2/3, 2/4, 2/5, 2/10, 2/12, तो इसमें क्या होगा कि आप नंबर साइन 2 लिखेंगे, सिंपल 2, और बगैर इस पे ओब्लिक साइन के 3-4 के आप जो बटा आप कह रहे 3, तो आप 3 लिख देंगे 2-5। यानी कि बटे के बाद जो बेटा ओवर के बाद जो भी अदद होगा ना वो हम लिखेंगे लोअर में, लेकिन ब्रिटिश मेथड में हम बटे का साइन ओवर का साइन नहीं डालेंगे। खाब हम 1/2 लिखें, 1/10 लिखें, या हम फिर 2/3 लिखें या 2/7 लिखें। अगर आप 2/7 लिखते हैं तो गिनती निशान 2 और 7 जो है उसको हम लोअर में लिख देंगे, यानी कि लोअर जी लिख देंगे। आ रही मेरी बात समझ आपको? और ये आप जी। जो पूछ रहे हैं ना, ये मैं आपको ब्रिटिश मेथड बता रहा हूँ। और जो मैंने आपको शुरू में बताया 1/2 का, जो किसी बच्चे ने वो मैंने आपको अमेरिकन बताया था, नंबर साइन 1 ओब्लिक का नंबर और फिर बगैर नंबर साइन के बी, ये हो जाता है 1/2। ठीक है, आगे चल जब इंशाल्लाह मैथ का होगा हम आप लोगों को और मैं कोशिश करूंगा और हेलो समझाऊंगा। जी सर, मेरा एक अगेन एक क्वेश्चन है जरिया फखर सर। जैसे हम लोग मैथ में जैसे आप बता रहे हैं कि ओवर, जैसे हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में एसेंट है जो इसमें मेथड निब्रल में साइन, जी इसका जो निब्रल साइन है इसका सेंस ही हम लोग 1 लें, 1 के सेंस में लें। हाँ अगर आपको लिखना है जैसे अगर ब्रिटिश में लिखना है मतलब 1/2, तो 1/2 हो या 1/10 हो या 1/50 हो या 1/100 हो, इसके अंदर 1 हम मिस कर देंगे, जो उसके सेंस में निब्रल साइन आएगा। हाँ लेकिन जिनको मेथड पता होगा ना ब्रिटिश का, तो वो नंबर साइन और 2-3 देख के समझ जाएगा ये 1/2 है। ठीक है, और एक और बोले जी एक था कि ब्रेल टेस्ट क्योंकि मैंने देना है, तो इसमें क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्योंकि अब ये तो आप 2 मेथड बता रहे हैं ना, तो कौन सा यूज करेंगे? देखिए ये जो है ना, ये जो आपकी जो राबिया शकूर है ना, इनसे आप पूछिएगा कि पंजाब में लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है ना पंजाब में जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1/2 है अगर, तो नंबर साइन 1 ओब्लिक का साइन 3-4 और बगैर नंबर साइन के 2 लिखते हैं। वहां पे अमेरिकन ज्यादा यूज करते हैं, जो मुझे अंदाजा है ना, जब मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ तो उसमें मैंने अक्सर पंजाब के टीचर्स को भी और पंजाब के सीनियर स्टूडेंट्स वगैरह को भी देखा है कि वो अमेरिकन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप वहां पे पूछ सकते हैं जी मैं जवेरिया कौन सा इस्तेमाल बिल्कुल करूं। जी जी जवेरिया बिल्कुल आपने अमेरिकन मेथड को ही इस्तेमाल करना है अपना ब्रेल टेस्ट के लिए। ओके ओके सर। चलिए जी और कोई जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राना बिलाल का। जी बिलाल जी पूछे। जी बिलाल, आप इस वक्त गायब हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जैनब। हाँ जी सर, बिलाल को अनम्यूट करिए। बिलाल नहीं आ रहे, हाँ उनकी आवाज नहीं आ रही। चलें, राहिल अहमद ने हैंड रेस किया। जी राहिल। जी राहिल पूछे। जी सर, राहिल अहमद दर्ज कर रहा हूँ। जी पूछे। कंपाउंड वर्ड के सिलसिले में ही क्वेश्चन है। किसके सिलसिले में? कंपाउंड वर्ड साइंस। ठीक है पूछे। जी, तो जैसे इनिशियल वर्ड साइन में .5h है, हेयर का कॉन्ट्रैक्शन है। अब ठीक हो गया, बिल्कुल डालेंगे हम। एक वर्ड है कोहेरेंट। अब जो कोहेरेंट वर्ड है इस COHERENT, इसमें हम एज अ पार्ट वर्ड यूज करेंगे या हम इसको एज कंपाउंड वर्ड के तौर तरह लिखेंगे, CO डाल के हाइफन देखे ना आप, फिर बताएं। देखिए CO हो गया को, फिर आपने हाइफन इस्तेमाल करना है ना। जी हेलो, हाइफन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने क्या बोला? HERENT कोहेरेंट। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप डॉट
5 और H जो है वो HER का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, हो गया। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके जहन में होगा कि आगे तो EN भी आ रहा है ना आखिर में। जी सर, आ रहा है ना, तो आपके जहन में होगा हम EN का भी कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर लें, तो फिर ये होगा ना कि रूल में तो ये है ना, माहिरीन ये कहते हैं कि अगर दो कॉन्ट्रैक्शन एक साथ आ रहे हों तो हम अपर को अहमियत दें। तो हम अपर को इसलिए दे रहे हैं कि .5 के साथ H जो है वो अपर आ गया है, ठीक है ना। और अगर हम H ER का हम कॉन्ट्रैक्शन लगा तो सकते हैं, लेकिन EN का फिर लगाएंगे तो इसलिए ज्यादा जो बेस्ट है, आज ही मैंने ये लफ्ज पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो उसके अंदर इसी तरह लिखा हुआ CO, और अगर हाइफन है तो गुड, नहीं है तो उसके साथ आप .5 H और N और गालिबन T है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो ये और दूसरा सर, एवर के सिलसिले में थोड़ा कंफ्यूजन भी है, क्वेश्चन भी है। एवर हम किस सूरत में इस्तेमाल करेंगे? क्या हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे एवर का कॉन्ट्रैक्शन जब ये अपनी साउंड देगा, या उस सूरत में भी कर सकते हैं जब ये साउंड नहीं भी देगा, जैसे फीवर है, स्वेयर है, इस तरह के जो अल्फाज हैं उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं? इन सब में आप यूज कर सकते हैं। पार्ट वर्ड भी है ना। जी पार्ट वर्ड भी है। मतलब एवर का जो हाँ एवर जो है वो हो गया ना, मतलब पार्ट वर्ड के तौर पर फीवर में 100% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी EVR आएगा लफ्ज के साथ कहीं पे किसी लफ्ज में, तो वहां पे आप ग्रेड 2 में .5 और E जो है कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल 100% कर सकते हैं। असल में सर एक जगह पे मैंने ब्रेक को किया था चंद दिनों का, तकरीबन 1 हफ्तों का, तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया था कि हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम तो शुरू से ये इस्तेमाल करते आए थे, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। नहीं, हमने जो पढ़ा है ना, असल में राहिल हो ये गया है कि हम लोग ना बहुत बढ़ गए हैं ब्रेल के हिसाब से ना, इसी तरह बहुत बढ़ गए हम लोग ना। और फिर ये होता है कि अगर हम ज्यादा एक दूसरे की मुखालफत नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है कि जो मैंने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस तरह पढ़ा, आपने कर। अब आप समझते हैं कि कोई और 3 लोगों ने जो है फीवर में फुल स्पेलिंग लिखा है, फिर आप समझे कि वो मेरे ख्याल वो ठीक होंगे। लेकिन बाद वक्त ये होता है ना कि एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं आप लोगों को काफी सारे रूल बताए मैंने आज, या टिप्स बताए हैं, मेरे ख्याल में ये आप लोगों को बहुत कम लोगों ने बताया होगा, है ना। अगर खुद कोशिश कर ली होगी तो ठीक है। तो ये होता है। और देखिए आजकल जो जैसे ब्रेल यूनिफाइड ब्रेल कोड जो आजकल बनी है, तो इसके अंदर भी इतने ज्यादा कंफ्यूजन है कि लोग परेशान हो गए हैं कि हम क्या करें। अब बहुत से कह देते हैं टीचर कि जी हम तो यूनिफाइड ब्रेल कोड यूज करेंगे, बच्चों को कराएंगे। तो फिर एक मेथड रखें ना, या ये सिखाएं या इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल सिखाएं। बिल्कुल सर, ये होना भी ऐसा ही चाहिए, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वही यूज होना चाहिए। क्योंकि मेरे 2 स्टूडेंट गए ना कनाडा ना, तो उनको कोई टेस्ट देना था ब्रेल में ना, तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि आपकी मर्जी है कि आप स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल में दें टेस्ट या आप दें यूनिफाइड ब्रेल कोड में। तो उन लड़कों ने मुझसे पूछा कि सर हम किस में दें, तो मैंने कहा यूनिफाइड ब्रेल कोड में मत देना, क्योंकि उसमें कुछ चीजें उन्होंने मतलब खत्म कर दी हैं और कुछ साइन उन्होंने जिंदा कर दिए हैं, नए बना दिए हैं। तो तुम लोग को उसका आइडिया नहीं है, तुम लोग के पास जो है ना महारत जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल में है, और उन्होंने उसी में टेस्ट दिया और वो लोग अच्छे नंबरों से पास हो गए। अभी ना कुछ 2-3 माह पहले ना हमारे एक जानने वाली हैं, उन्होंने इंग्लैंड से, वहीं रहती हैं, तो उन्होंने इंग्लैंड से यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में MA किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा, कुछ चीज़ें पूछी, मुझसे पढ़ रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैं उनको बताने लगा। तो मैंने उनको इंग्लिश मतलब ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि सर हमें जो है यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आप यूनिफाइड ब्रेल कोड आप इस्तेमाल करें। तो मैं कहा ठीक, तो उनको एक बात कह दी गई ना, और तो वो लोग तो सीख, तो उनको असर, तो हमें कहा जाए ना कि हम क्या इस्तेमाल करें। तो हम लोग दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दोनों करेंगे तो हमें मुश्किल होगी ना। जी सर, इस तरह ही है। तो इसलिए मैं अभी मैं आप लोगों को जी बोले जी सॉरी सर,
मुख्तलिफ सूबों के लोग होते हैं, कुछ सिंध के होते हैं, कुछ मुख्तलिफ सूबों से होते हैं, तो वो अपने अपने बता रहे होते हैं हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, तो हमारे यहाँ से तो इस तरह नहीं से वो होता है। देखें, यही तो झगड़ा है ना बेटे, कि इंग्लिश जो है ना उसका तो हम लोग उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल है ना, हम तो उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उस पर चल सकते हैं उनकी लकीर पे, लेकिन हम ना उसके साथ अपनी लकीर नहीं बना सकते इंग्लिश में। लेकिन उर्दू में तो ये झगड़ा है अभी तक ना, उर्दू में है, लेकिन हम लोग जो है ना अपने स्टूडेंट्स को जो ब्रेल सिखाते हैं या हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं बड़े लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे जो हमारा इदारा देता है, तो हम लोग देते हैं, जो हमारे 86 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पेशल एजुकेशन की, तो इस्लामाबाद की, तो उसके अंदर जो ब्रेल फाइनल किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्शन फाइनल किए गए थे, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, वही सिखाते हैं हम। देखिए मिसाल अगर आप पूछेंगे कि सर कराची में तो यूं इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लाहौर में कोई अगर निकाल दे अर्ज का, मैंने अर्ज किया तो एन कर दे, अगर कोई और लिख दे तो वो तो अपनी मर्जी है ना, पाकिस्तान का कोई पे काफ सीन ते बना दे तो उसकी मर्जी है। जी सर। लेकिन देखें जो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्शन आपको इंग्लिश के बताए, वो तो उसमें तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना, वो तो पूरी दुनिया में .5 डे का पढ़ा जा रहा है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में भी यही है, इंडिया हिंदी में तो बदल सकता है, दिन का कॉन्ट्रैक्शन बना सकता है, लेकिन डे का नहीं बनाएगा, डे का नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ आगे पूछें, बस बात समझ आ गई ना आपको? जी सर आ गई। मैं तब भी ना, मैं जो आप 2-3 बातें बताए ना कि फीवर का बताया है और एक और किसी ने बताया था ना सडन का, ये मैं कल परसों देखूंगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पे मैं कल देखूंगा। जी सर। आगे पूछिए। जी राना बिलाल। जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर होल वर्ड और पार्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्शन इकट्ठे आ रहे हो, लेट्स सपोज सम टाइम समवेयर, तो इस सिचुएशन में हम स्पेस देंगे या नहीं? नहीं। और सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि नहीं, एक एक करें ना। देखिए जैसे आपने कहा ना कि होल वर्ड और क्या कहा था आपने, पार्ट वर्ड। यस। लेकिन आप वो तो देखिए ना, होल वर्ड तो एक कैसे आएगा, वो होल वर्ड तो खुद एक अकेला वाहिद लफ्ज बन जाता है, जैसे सम का, सम के लिए .5s हो गया, ये पूरा होल वर्ड हो गया। सम टाइम, टाइम के लिए भी जो है कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसके लिए .5 और t होगा। हाँ, ये इसमें सेल नहीं छोड़ेंगे, अगर आप ग्रेड 1 में लिखेंगे SOMETIME और S, तो तब भी आप सेल नहीं छोड़ेंगे ग्रेड 1 में, और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं बेटे तो फिर आपको .5s सम और बगैर सेल के टाइम .5t टाइम, अगर S है तो आप S लगा देंगे, ठीक है, इसमें सेल नहीं छोड़ेंगे। और ये बेटा ये जो होता है ना अमूमन जो होता है सम टाइम है या एवरी वेयर है या हाउ एवर है या एनी वन है, ये बेटा ये सब जो है ना कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं ना ये सारे, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेल ग्रेड 1 में लिखोगे तब भी सेल नहीं छोड़ेंगे, और ग्रेड 2 में लिखेंगे तब भी हम सेल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। बताएं जी। और सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जी अगर कोई वर्ड हो उसके बाद एब्रीविएशन यूज हो रही हो, जैसे राउंड अबाउट या समथिंग, तो इस सिचुएशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं, स्पेस यूज होगी? देखिए ना, वो तो फिर जो लोग, जैसे हम लोग भी जब किताब लिखते हैं ना, जब हम लोग ट्रांसक्राइबिंग करते हैं तो हम लोग खुद भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज है सेल, हमें कंफ्यूजन हो जाती है, अगर हमें मालूमात नहीं होती है तो हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या सेल है या सेल नहीं छोड़ा हुआ है, तो हमें लिखवाने वाला बता देता है, ठीक है। और अगर हमें लिखवाने वाला भी नहीं बता पाता है, कहता मुझे नहीं पता चल रहा, तो हम लोग भी एक दूसरे से राय ले लेते हैं। तो जैसे राउंड अबाउट है ना, ये वन वर्ड है, ये मतलब होल क्या कहते हैं कंपाउंड वर्ड साइन है। और जिस तरह आज मैं पढ़ के आया था कंपाउंड वर्ड्स के बारे में, मैं देख के आया था थोड़ा, तो उन्होंने एक हेडिंग डाली कंपाउंड वर्ड साइन, और साथ में उन्होंने लिखा कि वो 3-4 अल्फाज लिख दिए, जैसे राउंड अबाउट कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिए, ठीक है, हाउएवर कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है, और हेयर बाय
उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया। तो उन्होंने एक हेडिंग डाल के उन्होंने चंद अल्फाज नीचे लिख दिए कि ये कंपाउंड वर्ड साइन है। तो जाहिर है बेटा, हम हमारी जितनी अच्छी स्टडी होगी, उर्दू हो या इंग्लिश हो, हम जितना लिखेंगे, हम जितना पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि ये कौन सा वर्ड कैसे है। और अगर हमें नहीं पता तो हम अपने सामने वाले से पूछ लेते हैं, अगर उसको नहीं पता होता है तो किसी और से पूछते हैं, अगर वो भी नहीं बता पाता है तो फिर हम लोग एक उसको लिख देते हैं और निशान लगा देते हैं, ताकि फिर प्रूफ रीडर भी देख ले, और फिर मजीद करना होता है तो हम तो अमूमन ये कि 99% जो है ना अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ, और अगर ये ना, और अगर स्पेलिंग में भी लिखा होगा ना एक प्रिंट के अंदर भी, तो जैसे राउंड ROUNDAABOUT ये सारा मिला हुआ लिखा होगा, तो पढ़ने वाला जो है ना बता देगा कि ये एक वर्ड है, यानी कि मिला हुआ है, इसमें सेल नहीं छोड़ा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्शन आप खुद डाल देंगे, R46D और AB, और इसमें भी कहीं सेल नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया? जी बिलाल, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ, मेरा ख्याल है जी सर, यस सर, थैंक यू। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, जैनब लास्ट हैंड रेज है, मेरा ख्याल है जमशेद उमर जमशेद का, तो हम लास्ट क्वेश्चन जी लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मोहम्मद उमर जमशेद, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी उमर, हम नहीं हुआ इनका ऑन। मैंने क्वेश्चन कर लिया था, शायद वो हैंड लोअर करना भूल गए हैं। नहीं, दोबारा से हैंड रेज किया था। हाँ नहीं, इन्होंने दोबारा हैंड रेज किया था। एक्चुअली इनका हैंड लोअर कर देती हूँ मैं जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो। ओके, आई थिंक अब जैनब किसी और का क्वेश्चन नहीं है ना? जी टाइम क्या हो रहा है? नहीं, टाइम क्या हो रहा है सर? 10 बज गए हैं। बस फिर क्लोज करते हैं इसको। तो अब इंशाल्लाह आप लोग जहन में मजीद सवालात कल के लिए रखें, सोच के आइएगा। तो कल फिर हम कोशिशें करेंगे कि अगर इंग्लिश कुछ सवालात होते हैं तो हम कर लेंगे, वरना फिर हम आगे कल मैथ की तरफ चल पड़ेंगे। जी ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, देखिए जैसे ना बहुत से लोग ना, जैसे आपने बात की थी ना कि 3 डैशेस के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो तो लोग किताबों में बहुत सारे लोगों ने ना अपना बनाया हुआ है ना, लेकिन ना उसको मतलब प्रेस भी लिख देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन हमें तो वो देख जो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। जी सर, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। क्योंकि ना ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, हमसे भी लोग पूछते रहते हैं, लेकिन हम पे माजरत कर लेते हैं। अब जैसे ना हमने मैथ में पढ़ा हुआ 3 कॉमा की जगह 3 5 भी लगाते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना मैथ में, कॉमा की जगह 3 5 लगा देते हैं डॉट कॉमे का, जबकि डॉट जो है वो मैथ का वो .3 है। तो बस ये कि स्टूडेंट्स वालों को समझ आ जाता है कि वो इसलिए हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनली जो होता है ना वो गलत हो जाता है। लेकिन मैं जो आज आप लोगों को ये सिखा रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि जी वो गलत है या वो सही है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो इंटरनेशनली ब्रेल है। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, चले फिर इजाजत। जी, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह जरूर आया करें और सर के लेक्चर्स से मुस्तफीद हुआ करें। आपका भी थैंक यू, और सर आपका भी थैंक यू। आप लोग जो सवालात करते हैं ना, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, और अगर मैं कहीं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, कुछ हो, तो आप लोग बिल्कुल मुझे याद करा सकते हैं और तस्सीह भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। जी ठीक है, तो बाकी जिनको ब्रेल सीखनी है या कोई भी क्वेश्चंस इस हवाले से होते हैं और या जो टेस्ट की तैयारी वगैरह करने चाह रहे हैं ब्रेल की, तो हमारी जो कोऑर्डिनेटर है ज़ैनब फातिमा से आप लोग कांटेक्ट कर लें। वैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हम ऑलरेडी ब्रेल का जो कोर्स है वो भी हम करवा रहे हैं, जिसमें अभी हमने 1 वीक के लिए सर को भी दावत दी हुई है, तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.